हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आरआरबीज के बारे में हमने पहले भी बता दिया है, नेशनलाइजेशन आपको बता दिया है। तो इस वीडियो में कोऑपरेटिव बैंक देख लीजिए तो आपका एटलीस्ट ये सिलेबस जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाए बैंक्स के बारे में। तो कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं उससे देखें। उससे पहले अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस अभी भी ज्वाइन नहीं की हैं तो फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करिए। यहाँ पर हमने छोटे टॉपिक बताए हुए हैं। कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन आपकी होती है इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने के बाद। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सिर्फ 599 रुपीज़ की क्लास है। हिंदी इंग्लिश मिक्स वीडियो हैं, तो आप हिंदी अगर नहीं भी आती है तो भी वीडियो को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जब आप क्लास को ज्वाइन करके लॉगिन करेंगे अपना अकाउंट, तो ये मिलती हैं पीडीएफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली ये 2 पीडीएफ 253 पेजेस की ये पीडीएफ है जहां पर इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन है। एंड साथ में ये है आपका वीडियो क्लासेस। यहाँ पर 80 से ज़्यादा वीडियोस हमने अपडेट कर रखे हैं। इन वीडियोस को आप यहाँ पर देख के आपको पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको इंटरव्यू में डेफिनेटली अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे अगर आप ये सारी वीडियोस देख लेते हैं और पीडीएफ पढ़ लेते हैं। तो चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करिएगा। अब हम देखते हैं वीडियो कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। ओके तो सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक कहाँ से आए बेसिकली। तो अगर हम बात करें कोऑपरेटिव बैंक की तो 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट पास हुआ था, जो कि पहला स्टेप था कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर में। ठीक है, 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में कोऑपरेटिव बैंक जो है वो इंडिया में आए थे। धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद सेंट्रल कमिटी फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग बनी, जिसको आरबीआई ने इस्टेब्लिश किया था। इसके बाद और फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ा, उसको ओवरकम करने के लिए रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी बनाई गई 1954 में। फिर इसके बाद से कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो इंडिया में तेज़ी से फैल गया, बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ गया और 1950 से कोऑपरेटिव बैंक जो है वो स्टार्ट हो गया और आज तक चल रहा है। पब्लिक के पास, अर्बन और रूरल दोनों तरह की पॉपुलेशन के पास ये कॉमन हो गया। ठीक है, ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। अब बात करते हैं आज के टाइम में। तो बेसिकली देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक एग्जैक्टली क्या है, कैसे बना तो ऑलरेडी बता दिया। क्या करता है, कोऑपरेटिव बैंक ओके अब कोऑपरेटिव बैंक इंडिया में अगर बात करें तो इसको गवर्न करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, गवर्नड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955। ओके, तो बेसिकली ये बैंक का मोटो था नो प्रॉफिट नो लॉस। ये केवल पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाए गए थे। नो प्रॉफिट नो लॉस का मोटो था। ओके, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कोऑपरेटिव, ये मतलब ये लोगों की कॉपरेशन से मिलकर बना था। अब इसमें देखते हैं कुछ इसके फीचर्स थे, क्या क्या थे। सबसे पहला था यहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट का फीचर। इसका मतलब हर इंसान की वैल्यू, जो भी यहाँ पे मेंबर है सोसाइटी का, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भी मेंबर है उसका 1 वोट मायने रखेगा। फिर यहाँ पे टाइमली डेमोक्रेटिकली इलेक्शन कराए जाते हैं, उनमें से जो भी जीतता है वही ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात अगर बात करें तो ये लोन बेसिकली किनको देते हैं, फार्मर्स को, उनके एग्रीकल्चर चीज़ों को मीट अप करने के लिए। जनरली रूरल में ये बहुत कॉमन है। और इसके बाद लोन्स जो हैं ये रूरल बेनिफिट के लिए, स्कार्सिटीज़ के लिए, फॉर वाटर रिसोर्स फुलफिल एंड फॉर फर्टिलाइजर्स, फॉर एग्रीकल्चर, इनमें सब में स्पेशलाइज करते हैं लोन देने के लिए। और इनका एनुअल प्रॉफिट जो है वो कहाँ जाता है, अब जो भी इनका प्रॉफिट निकला साल का वो अपने फिनेंशियल रिजर्व पे लगाते हैं और बाकी जो बच जाता है उसको अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कोऑपरेटिव मेंबर में, जैसे भी इनकी लिमिटेशन प्रिस्क्राइब की गई है उसके हिसाब से। यहाँ पे लिखा हुआ है कोऑपरेटिव बैंक इज अ स्मॉल साइज फाइनेंशियल एंटिटी वेयर इट्स मेंबर आर ओनर्स एंड कस्टमर्स ऑफ द बैंक। ठीक है, तो इसके मेंबर्स जो है वही इसके ओनर होते हैं।
members are the owners and customer of the bank. They are regulated by Reserve Bank of India and are registered under State Cooperative Society Act. ज़्यादातर यहाँ पे स्टेट इसको कवर करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है कोऑपरेटिव असेट साइज का। अगर बात करें, सपोज करिए 100 हैं, ठीक है, तो इसमें से अर्बन कोऑपरेटिव इतने होंगे और रूरल कोऑपरेटिव इतने हैं। फिर 100 की बात करें तो शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और ये है नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये एसटी का मतलब है यहाँ पे स्टेट, और डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट, और पीए का मतलब है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, ठीक है, PCARDS। तो ये क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर प्राइमरी एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, ये हो गया इसका फुल फॉर्म, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इसके। एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले ये बून है सेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी। कैसे बून है, बून मतलब कैसे अच्छा है, क्योंकि जहाँ पे और हमारी कमर्शियल बैंक जहाँ पे लोन देने में असमर्थ हो रही थी, जहाँ पे लोगों को हेल्प नहीं मिल पा रही थी रिमोट एरियाज़ में, वहाँ पे इन लोगों ने काम किया, क्योंकि फार्मर्स हमारी इकोनॉमी का मेन पार्ट है, तो इसलिए इन्होंने उनकी हेल्प करी, इसलिए हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा बोन है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बैंक जो है वो प्रोवाइड करते हैं रूरल पॉपुलेशन को, लोन देते हैं, क्रेडिट, और इनका इंटरेस्ट रेट एज कम्पेयर काफ़ी कम होता है। They have their reach to every corner of the country and have managed to maintain a personal rapport with the customer. ठीक, ये सब ऐसे ही है। बस मेन काम क्या है कि ये रूरल पॉपुलेशन को लोन देते हैं और इनका इंटरेस्ट रेट एज कम्पेयर्ड लोअर होता है देन एनी अदर मनी लेंडर, इधर कमर्शियल बैंक ऑल्सो। ओके, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट इज हाई एंड लोन इज लो। अब क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स में जनरली इंटरेस्ट रेट हाई होता है, इंटरेस्ट रेट लो होता है, और जब हम लोग लेंडिंग करते हैं, लेते हैं, कोई भी लोन उठाते हैं, तो उसका इंटरेस्ट हमें ज़्यादा भरना पड़ता है। बट यहाँ पे फार्मर्स को ये क्या बात लुभाती है इसकी, कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो भी पैसा रख रहे होते हैं वो हाई होता है और लोन का रेट जो है वो कम होता है, इसलिए फार्मर्स के लिए बहुत कन्वीनियंट पड़ जाता है। दे प्रमोट प्रोडक्टिव बोरोइंग इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस। Cooperative bank have helped the farmers by providing them agriculture credit to buy basic प्रोडक्ट्स लाइक फर्टिलाइजर, सीड्स एक्सेट्रा। तो ये तो हो गई सारी फ़ायदे की बात। फ़ायदे क्या क्या हो गया, इसमें फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा है, रिमोट एरिया के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा इंटरेस्ट दे रहे हैं, कम रेट पे लोन दे रहे हैं, तो ये सारे इसके बेनिफिट है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि सारे एरियाज़ को कवर कर लेता है, हर छोटी सोसाइटी में हर जगह ये अवेलेबल होता है। ठीक, अब इतने सारे एडवांटेजेस अब देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज बेसिकली क्या है कि दे नीड इन्वेस्टर विच आर टफ टू फाइंड। ठीक, अब पैसे इसमें लगा कौन रहे थे, इसके मेंबर्स। तो मेंबर्स कौन होंगे, या तो मेंबर अमीर होने चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा रिच हैं तो उनका भी अपना कुछ ना कुछ पर्सनल मोटो होगा, और अगर पर्सनल मोटो इन्वॉल्व हुआ तो पैसे उनको देने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, नॉर्मल पब्लिक का लॉस हो जाएगा। इसलिए इनको एक इन्वेस्टर की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और ओवर द ईयर द NPA एंड ओवर ड्यूज हैव बिन इंक्रीजिंग। NPA इसका बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है सालों से, क्योंकि जनरली गरीब फार्मर होते हैं जो लोन वापस कर नहीं पाते हैं, या कोई ना कोई इशू हो जाता है, या बहुत स्लोली वो वापस करते हैं, तो इसलिए इनका NPA बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इन्वेस्टर बहुत कम है, इसलिए डिलीवरिंग क्रेडिट मनी रूरल पॉपुलेशन में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, अब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे जनरली लैंड ओनर्स जो हैं, जो भी अमीर हैं, वही इसका फ़ायदा अच्छे से उठा पाते हैं। दूसरी बात क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसको मेनली स्टेट वो गवर्न करती है ज़्यादातर, तो इसलिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत न्यू तरह की बैंक्स ओपन हो रही हैं, इसलिए कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो धीरे धीरे अपना फेम जो है वो लूज़ कर रही है। एंड टू ओवरकम दिस लॉस द RBI मस्ट टेक अप स्टेप्स रिगार्डिंग ऑडिट फैसिलिटीज़ एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स। ठीक है, तो ये तो एक काइंड ऑफ सजेशन हो गया, डिसएडवांटेज क्या ही है। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।